Hello everyone, welcome to It Add-on. Today we will talk about the new concept. तो करड़ी के हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। करड़ी का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं प्योर सर्ट्स एंड मिक्स सर्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो उसको जानने से पहले एक बार फिर से बेसिक को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ एन लिखा हुआ है, ठीक है, तो अब क्या होता है, ए को हम लोग क्या बोलते हैं? ए को हम लोग बोलते हैं रेडिकेंट, ठीक है। और ये कैसा होना चाहिए? करड़ीगत बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं करड़ीगत, ठीक है। और एक कैसा होना चाहिए? तो ये होना चाहिए कैसा? पॉजिटिव रेशनल नंबर। कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर। और एन क्या है? एन को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। और इसको क्या बोलते हैं? करड़ी का क्रम, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स, यानी करड़ी का क्रम बोलते हैं। और ये पूरा क्या होता है? पूरा किसके इक्वल आना चाहिए? इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर के इक्वल आना चाहिए, इर्रेशनल नंबर। तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए, अगर कोई सा भी करड़ी के अंदर लिखा हुआ है, करड़ी लिखा हुआ है, तो हम कैसे पहचानेंगे करड़ी है कि नहीं है? तो हमको पहला ध्यान देना है कि जो करड़ी के अंदर लिखा हुआ वो रेशनल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रेशनल होना चाहिए। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिकेंट बोलते हैं या करड़ीगत बोलते हैं, ठीक है। और ये जो एन लिखा होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सर्ट्स, या करड़ी का क्रम बोलते हैं, ठीक है, या करड़ी का घात बोलते हैं। और पूरा किसके इक्वल आना चाहिए? तो पूरा इक्वल आना चाहिए इरेशनल नंबर के, ठीक है। और ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो हमको दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, किसी भी करड़ी को पहचानना ये करड़ी है कि नहीं है। तो क्या देखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है इसके अंदर की चीजें जो लिखी हुई है वो रेशनल है या नहीं है। फिर ऑर्डर देखना है, ये क्या दिख रहा है, वो पॉजिटिव है कि नहीं है। फिर ये पूरा किसके इक्वल आ रहा है? करड़ी का मान यानी करड़ी की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? अगर वो इरेशनल नंबर के इक्वल है तो वो करड़ी लिखा हुआ है, अदरवाइज वो करड़ी नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक है करड़ी के बारे में। अब करड़ी के बाद अब आगे हम लोग बात करते हैं। जो टॉपिक आज हम लोगों को पढ़ना है वो टॉपिक क्या है? प्योर सर्ट्स एंड मिक्स सर्ट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इसको पहले मिटाते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं प्योर सर्ट्स एंड मिक्स सर्ट्स के बारे में, ठीक है। तो एक ही बार में समझाते हैं इसको। देखो, प्योर सर्ट्स और एंड मिक्स्ड सर्ट्स। प्योर को बोलते हैं शुद्ध करड़ी, शुद्ध करड़ी। और ये क्या है? मिश्र करड़ी, मिश्र करड़ी। अब इन दोनों को हम एक ही बार समझते हैं, एक ही साथ, ठीक है। प्योर सर्ट्स में क्या होता है? प्योर सर्ट्स में जो प्योर सर्ट्स लिखा होता है उसके केवल दो फैक्टर होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं। कौन कौन सा? एक तो एक होता है और वो करड़ी खुद अपना फैक्टर होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है? मिक्स्ड सर्ट्स में इसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, यानी एक तो एक होता है और एक के अलावा भी कोई रेशनल नंबर होता है, और दूसरा सर्ट्स होता है। सर्ट्स कैसा होना चाहिए? लेकिन इरेशनल होना चाहिए। तो दोनों में अंतर क्या है? प्योर सर्ट्स के दो फैक्टर, एक तो 1 होना चाहिए वो भी रेशनल, और दूसरा क्या है? वो करड़ी होना चाहिए। जो करड़ी कैसा होना चाहिए? इरेशनल या परिमेय संख्या होना चाहिए, ठीक है। जो मिक्स सर्ट्स है ये कैसा होना चाहिए? इसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, यानी कि एक भी होता है और कोई दूसरा रेशनल नंबर भी, जैसे 2 3 4 5, इसका ये रेशनल नंबर हो सकते हैं, और करड़ी भी होता है खुद, ठीक है। और करड़ी कैसा होना चाहिए? इरेशनल होना चाहिए। तो इसको मिक्स्ड सर्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, देखो, जैसे मैं इसको ऐसे जनरल में लिख के समझाने की कोशिश करता हूं। अगर यहाँ पे यहाँ पे अगर लिखा हुआ है ए और ये एन लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है पी। अगर पी की वैल्यू 1, इफ p इज इक्वल टू 1, अगर p की वैल्यू 1 है तो ये एक फैक्टर ये हो गया, पहला फैक्टर ये। एंड दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा? दूसरा फैक्टर ये जो पूरा करड़ी लिखा होता है, करड़ी कैसा होना चाहिए? इरेशनल। ये पूरा करड़ी कैसा होना चाहिए? इरेशनल होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए। तो इसके दो फैक्टर होते हैं, जैसे एग्जांपल के रूप में लिख लेते हैं। इसके दो फैक्टर लिखे हुए, जैसे करड़ी 2 लिख लूं। करड़ी 2 लिखने का मतलब देखो यहाँ पे इससे कंपेयर करते हैं तो p की वैल्यू क्या है? p की वैल्यू 1 दिख रहा है, तो एक फैक्टर तो 1 हो गया, दूसरा फैक्टर क्या है? करड़ी में 2 है, यानी इसके दो फैक्टर हो गए, एक तो खुद 1 है और क्या है?
करड़ी में 2 लिखा हुआ है जो कैसा होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए, तो बोलते हैं हम इसको प्योर सर्ट्स बोलते हैं। और ऐसे लिखा हुआ है √3 लिख ले या √5 लिख ले या तो 3 लिख ले, यहाँ पे 8 लिख ले, सॉरी यहाँ पे 5 लिख ले, यहाँ पे 9 लिख ले, यहाँ पे 3 लिख ले, ऐसे करके ये 15 यहाँ 18 ये सब लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, प्योर सर्ट्स लिखा हुआ है। क्यों प्योर सर्ट्स है, क्योंकि इसके केवल 2 फैक्टर कौन कौन से है, देखो इसके आगे क्या लिखा हुआ है, एक तो 1 और एक करड़ी 2 है, ये करड़ी 3 है, इसके आगे 1 लिखा हुआ है, ये करड़ी 5 है, इसके आगे 1 लिखा हुआ है, ये करड़ी, और इसका ये ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, उससे हमको मतलब नहीं है, करड़ी के अंदर देखना है कि ये पूरा रेशनल नंबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये भी रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है कि नहीं, ये भी इरेशनल नंबर है कि नहीं, ये भी इरेशनल नंबर है कि नहीं। एक फैक्टर इसके बाहर है जो कैसा होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, और करड़ी के अंदर जो पूरा लिखा हुआ है वो कैसा होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए, ठीक है। और हमको ये नहीं देखना है कि करड़ी से अंदर बाहर निकल सकता है कि नहीं देखना है, ठीक है। अगर ऐसे लिखा हुआ है, देखो जैसे √12 लिखा हुआ है, ये पूछे क्या है, प्योर सर्ट्स है या मिक्स सर्ट्स है, तो क्या बोलेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करके नहीं देखना है, पहले ये देखो इसके बाहर क्या लिखा हुआ है, 1 है, और ये कैसा है, ये अपरिमेय है, √12 क्या है, अपरिमेय है, और इसके आगे 1 है, तो अपरिमेय, एक तो ये फैक्टर हो गया, एक फैक्टर 1 है, ये 2 फैक्टर हो गए, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्योर सर्ट्स बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा मिक्स सर्ट्स क्या होता है, फिर से इसको लिखते हैं ऐसे ही Na। अब फिर से क्या क्या काम करना है, इसमें क्या देखना है, देखो इफ P की वैल्यू 1 के बराबर ना होके, P की वैल्यू 1 ना हो, P की वैल्यू 1 ना हो, और ये पूरा किसके इक्वल होना चाहिए, पहला तो ये, और दूसरा कैसा होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए, ये पूरा करड़ी के अंदर का, ठीक है, इरेशनल नंबर होना चाहिए, तो बोलते हैं मिक्स सर्ट्स को, यानी मिश्र करड़ी को बोलते हैं अगर उसका फैक्टर क्या है, 1 के अलावा कोई दूसरा है जो कि कैसा है, रेशनल नंबर है, और दूसरा पूरा क्या है, इरेशनल नंबर, वो करड़ी स्वयं जो करड़ी है वही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ये कैसा होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, रेशनल नंबर, ठीक है, ये ना कि ये भी इरेशनल नंबर हो, ये रेशनल होना चाहिए, यानी P की वैल्यू क्या हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, चाहे कैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये रेशनल होना चाहिए, ये P की वैल्यू, ठीक है, ये P की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, रेशनल होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये पूरा कैसा होना चाहिए, ये जो पूरा लिखा हुआ है ये इरेशनल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे कि जो ये लिखा हुआ है करड़ी वो कैसा है, मिक्स्ड करड़ी है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2, ये √3 है, ठीक है, ये 5 लिखा, सॉरी एग्जाम्पल दूसरा लिख लेते, 5 यहाँ 3 है, यहाँ 9 लिखा हुआ है, ठीक है, ये है यहाँ 17 है, √5 लिखा हुआ है। तो देखो एक बाहर ये 1 तो नहीं, इसका फैक्टर एक क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और एक करड़ी में 3 है, इसका एक फैक्टर क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, और एक करड़ी में 9 दिख रहा है, ये क्या है 17 दिख रहा है, एक करड़ी में क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है। तो ये एक तो मिक्स सर्ट्स हो गया, और एक क्या है प्योर सर्ट्स हो गया। तो प्योर सर्ट्स के केवल 2 फैक्टर, एक तो 1 होता है, और क्या होता है, एक स्वयं करड़ी में जो लिखा होता है वो होता है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, इरेशनल या परिमेय होना चाहिए। और मिक्स सर्ट्स कैसा होता है, मिक्स सर्ट्स में जो एक फैक्टर है वो 1 के अलावा होना चाहिए, और वो भी कैसा होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए, और जो करड़ी लिखा होता है वो इरेशनल होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अलग अलग 2 फैक्टर, 1 के अलावा भी एक कोई फैक्टर हो सकता है, ठीक है। और जो करड़ी के अंदर लिखी हुई चीज जो भी कैसी होनी चाहिए, इरेशनल होनी चाहिए। तो ये 2 हैं, एक तो प्योर सर्ट्स और एक मिक्स सर्ट्स है, आप दोनों को देख सकते हैं, डेफिनेशन आसानी से बता सकते हैं। वे करड़ी शुद्ध करड़ी कहलाती है जिसका एक गुणनखंड 1 तथा दूसरा गुणनखंड स्वयं हो, जो कि कैसा होना चाहिए, अपरिमेय होना चाहिए, ठीक है। और इसमें इसको बोल सकते हैं वे करड़ी मिश्र करड़ी कहलाती है जिसका एक गुणनखंड 1 के अलावा कोई हो, जो कि कैसा होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, और एक स्वयं करड़ी हो जो कैसा होना चाहिए, अपरिमेय होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो इसके थ्रू हम लोग समझ सकते हैं, ये P लिखा हुआ है, P कैसा होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, P की वैल्यू क्या होती है, 2 3 4 5 अगर 7 अगर ऐसा होता है, और ये पूरा कैसा होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए। तो इसके 2 गुणनखंड हो गए ये, और कैसे ऐसे हम पहचानेंगे कैसा लिखा हुआ है, वो क्या नाम है, मिक्स सर्ट्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मिक्स सर्ट्स हो गए, और ये क्या हो गया, प्योर सर्ट्स हो गए, ठीक है। तो इसको नोट कर लें। तो देखें बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, बोल रहे हैं गिवन फॉलोइंग सर्ट्स सेपरेट द प्योर सर्ट्स एंड मिक्स सर्ट्स। बोल रहे हैं कि निम्न दिए गए करणी में से
शुद्ध करड़ी और मिक्स करड़ी को छांटिए। ठीक है, तो बोल रहा है अलग अलग करना है कि इसको शुद्ध करड़ी और मिश्र करड़ी को दिए गए क्वेश्चन में से क्या करना है, अलग अलग करना है। तो हमको पता है जो प्योर सर्ट्स होता है उसके केवल दो फैक्टर होते हैं। कौन? एक तो 1 होता है और वो करड़ी खुद होता है जो कि कैसा होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए, अपरिमेय संख्या होना चाहिए। और दूसरा है मिश्र करड़ी। जो है मिश्र करड़ी है उसका फैक्टर एक के अलावा कोई दूसरा हो सकता है जो कि कैसा होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, यानी परिमेय संख्या होना चाहिए। और दूसरा वो करड़ी खुद होना चाहिए, लेकिन करड़ी कैसा होना चाहिए, अपरिमेय होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीज हमको याद रखना है। फिर इसमें से हमको छांटना है कि कौन सा इसमें प्योर सर्ट्स है और कौन सा मिक्स सर्ट्स है। ठीक है, तो पहले लिखते हैं प्योर सर्ट्स के बारे में। ठीक है, कौन कौन सा है इसमें प्योर सर्ट्स। अब प्योर सर्ट्स में हमको पता है कि जिसके केवल और केवल क्या होने चाहिए, फैक्टर एक तो 1 होगा और ये वो करड़ी खुद होगा, और करड़ी कैसा होना चाहिए, अपरिमेय होना चाहिए। देखो इसमें इसका तो फैक्टर एक 5 भी दिख रहा है, तो ये तो है नहीं। चलो इधर लिख लेते हैं प्योर सर्ट्स, और इधर क्या है, मिक्स्ड सर्ट्स, मिक्स्ड सर्ट्स। ठीक है, या बोलते हैं मिश्र, इसको क्या बोलते हैं, शुद्ध करड़ी, और ये क्या है, मिश्र करड़ी। पहचानना बहुत आसान है। देखो शुद्ध का पहले वाले को देखते हैं, पहला कैसा लिखा, देखो इसका फैक्टर बाहर, अगर करड़ी के बाहर कुछ लिखा है वो देखना है रेशनल परिमेय संख्या है कि नहीं है, और एक के अलावा कुछ दूसरा है कि एक लिखा हुआ है। देखो एक के अलावा दिख रहा है, और करड़ी में जो 3 होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, मिक्स। ठीक है, अब देखो 4, और ये देखना है, देखो 4 कैसा है, एक के अलावा कोई फैक्टर है ना, एक के अलावा जब फैक्टर है, और ये अंदर वाला क्या लिखा हुआ है, इरेशनल लिखा हुआ है, तो ये हमारा है रेशनल और इरेशनल, तो ये भी क्या हो जाएगा, मिक्स्ड सर्ट्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। देखो ये ऐसा 147 लिखा हुआ, तो इसको हम लोग इसका फैक्टर करके बाहर नहीं निकालेंगे, अभी ऐसे ही पहचानना है। ये क्या है, इसका फैक्टर देखो 1 दिख रहा है, और रूट में 147 लिखा हुआ, ये कैसा है, एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या होता है। और ये कैसे इसको पहचानते, पहले इसका फैक्टर करते हैं, अभी मैं कुछ देर बाद बताऊंगा। इसका फैक्टर करते हैं, 147 का फैक्टर करते हैं तो 7 इंटू 7 इंटू 3 आता है, तो 7 से बाहर निकल गया, 7 जैसे बाहर निकल गया तो अंदर मिला क्या, √3। तो परिमेय और अपरिमेय का आपस में जब गुणा करते हैं तो अपरिमेय मिलता है, ये पूरा अपरिमेय हो जाता है, और इसका फैक्टर क्या है, 1 लिखा हुआ है, तो ये भी क्या बन जाएगा, प्योर सर्ट्स बनेगा। 147 क्या मिलेगा, प्योर सर्ट्स मिल गया। ठीक, क्योंकि एक फैक्टर 1 है, और करड़ी के अंदर ये जो लिखा हुआ है, करड़ी पूरा क्या है, अपरिमेय लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है, देखो इसका भी फैक्टर एक तो ये है, और इस 16 को देखना ये परिमेय है कि अपरिमेय लिखा हुआ है, तो ये भी कैसा लिखा हुआ है, अपरिमेय लिखा हुआ है। क्यों अपरिमेय लिखा हुआ है, देखो अगर 16 का फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स करेंगे, उसमें इसका 3 का पेयर बनाना है, एक पेयर निकलेगा बाहर, 3 मतलब 2 बाहर निकलेगा तो एक रह जाएगा इसके अंदर, तो √2 कैसा होता है, इरेशनल होता है, तो ये पूरा कैसा है, इरेशनल है, और फैक्टर भी कितना है, 1 है, तो इसको भी क्या हम बोल देंगे, ये भी प्योर सर्ट्स लिखा हुआ है। ठीक है, और ये देखो ये कैसा, साफ साफ देख के पता चल रहा है कि इसका एक फैक्टर क्या दिख रहा है, एक के अलावा कुछ दिख रहा है, वो भी कैसा है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। और एक करड़ी में 6 कैसा है, ये भी क्या लिखा हुआ है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या ये है, और ये कैसा है, ये लिखा हुआ है हमारा परिमेय संख्या है। तो एक फैक्टर एक के अलावा दिख रहा है कि एक के अलावा कोई फैक्टर दिखे, और करड़ी जो है वो परिमेय लिखा होता है। ये कैसे होते हैं, प्योर नहीं होते हैं, कैसे होते हैं, मिक्स होते हैं। क्या हो जाएंगे, 3/2, और ये रूट का 6 हो गया। ठीक है, फिर इसको पहचानना है, देखो रूट जो 54 होता है और इसका ऑर्डर क्या है, 3 है, इसको भी सॉल्व करेंगे, ये भी क्या आएगा, तो ये भी आएगा इरेशनल नंबर, और 2 इसका फैक्टर बाहर दिख रहा है, नहीं एक से, एक के अलावा कोई दूसरा है, 2 है, तो ये भी कैसा है, मिक्स्ड है। 2 तो एक के अलावा जहां दिख गया, फिर अंदर वाले को चेक करते हैं, रेशनल है कि इरेशनल है, 54। ठीक है, ये भी क्या बन गया हमारा, मिक्स्ड बन गया। और ये लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये भी हमारा कैसा, देखो फैक्टर 1 दिख रहा है, और ये √8, ऑर्डर क्या है, 4, ये क्या दिख रहा है, इरेशनल है। ठीक है, और हमको पहचानना कैसे है कि इरेशनल है, मैं बोल दे रहा हूं कि ये इरेशनल है और ये रेशनल है, तो कैसे पहचाना, देखो एक करके दिखाता हूं, जैसे मुझे इसको करके दिखाना है ना, तो 2 लिखा हुआ है, 2 को छोड़ देते हैं, बस करड़ी को चेक करते हैं, करड़ी के अंदर जैसे लिखा हुआ है 54। अब मैं इसको कैसे पहचानूंगा कि ये रेशनल नंबर लिखा हुआ कि इरेशनल नंबर लिखा हुआ है, यानी परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, तो पहचानना कैसे है, देखें
हमको पता है कि ये 54 इसका फैक्टर करते हैं। देखो 54 का जब फैक्टर करोगे तो 27 दूना 54 होता है ना। या तो इसको हम लोग लिख लेंगे 2 3 3 3 ऐसे लिख लेंगे इसका फैक्टर। और ये भी फैक्टर कहां से आ गया, तो अब आप लोग ऐसे कर सकते हो, पहले 2 का डिवाइड करते तो 27, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 1। तो देखो यही जो होता है इसके फैक्टर होते हैं 2 3 प्राइम फैक्टर, सॉरी ये प्राइम फैक्टर होते हैं 2 3 3 3 ऐसे करके। तो ये इसको लिख लिए। अब ये अगर इसके अंदर लिख रहे हैं, देखो इसके अंदर अगर लिख रहे हैं तो 3 3 3 फिर 2। अब ये 3 3 अब कितने का पेयर बनाना है, जो इसका ऑड क्रम होता है ना 3 का, तो 3 का पेयर बनाओगे एक बाहर निकलेगा। फिर जो बच रहा है जिसका पेयर नहीं बना उसको जैसे का तैसा उसके अंदर रख लो, ठीक है। तो अब देखो ये √2 कैसा होता है, √2 ऑर्डर 1/3। ये कैसा है, इरेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या होता है। और ये बाहर क्या लिखा हुआ, परिमेय लिखा हुआ। तो परिमेय और अपरिमेय जो लिखा हुआ है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, एक तो फैक्टर 1 के अलावा है जो भी कैसा है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है। और ये कैसा है, एक फैक्टर इसका करड़ी है, और करड़ी कैसा लिखा हुआ है, इरेशनल लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसका फैक्टर एक के अलावा दिख रहा है जो रेशनल है, और पूरा जो करड़ी ये लिखा हुआ है, पूरा करड़ी ये कैसा है, अपरिमेय है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, मिक्स्ड सर्ट्स बोलते हैं या मिश्र करड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको देख लें और समझ लें ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो पहचानने में कि कौन सा प्योर सर्ट्स लिखा हुआ है और कौन सा मिक्स सर्ट्स लिखा हुआ है, ठीक है। और बहुत इजी तरीके से कोई दिया होगा उसको हम लोग पहचान सकते हैं। तो इसको नोट कर लें और ध्यान दें, कभी भी जैसे √147 लिखा हुआ है, अब ये इसको हम सॉल्व करके नहीं बताएंगे कि क्या लिखा हुआ है। अगर सॉल्व करेंगे तो बाहर आएगा। अभी मैं बताऊंगा कि जो भी अगर हमको प्योर सर्ट्स दिया होगा उसको मिक्स सर्ट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और कोई मिक्स सर्ट्स दिया होगा उसको हम प्योर सर्ट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लें एक बार और देख लें अच्छे तरीके से। तो देखें एक बोर्ड पे अलग टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है, बोल रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग सर्ट्स इनटू प्योर सर्ट्स, यानी बोल रहा है कि दिए गए निम्न करड़ी को किसमें कन्वर्ट करना है, शुद्ध करड़ी के रूप में कन्वर्ट करना है। शुद्ध करड़ी का मतलब सुन के तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, उसके केवल 2 फैक्टर, एक तो 1 और दूसरा क्या होना चाहिए, वो करड़ी खुद, जो करड़ी कैसा होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए, ठीक है। और ये कैसा करड़ी दे रखा है और किसमें कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है कि देखो ये सब कैसे दे रखे हैं, मिक्स करड़ी दे रखा है। मिक्स कैसे पता करेंगे, देखो फैक्टर 1 के अलावा कुछ दिख रहा है, यहाँ भी कुछ दिख रहा है, यहाँ भी कुछ दिख रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, एक के अलावा कुछ भी दिखे फिर अंदर वाले को चेक करना है। वो मिक्स पे जाएंगे लेकिन अंदर वाले को चेक करेंगे, अंदर वाला इरेशनल है या परिमेय है या नहीं है, ठीक है। तो अब हमको ये जितने मिक्स्ड सर्ट्स दे रखे हैं, अब मिक्स्ड सर्ट्स यानी मिश्र करड़ी को कन्वर्ट करना है शुद्ध करड़ी के रूप में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमको ये पता होता है कि जब कोई करड़ी के अंदर लिखा होता है नंबर, अगर उसका फैक्टर करते हैं और करड़ी का जो ऑर्डर होता है उतने उतने का पेयर बनाते हैं तो एक बार बाहर निकल के आता है, ठीक है। बस इसी का अब हमको रिवर्स करना है। अब हमको देखना है क्या है, करड़ी का ऑर्डर देखना है और देख रहे हैं क्या बाहर निकल रहा है। जितना ऑर्डर होता है जो बाहर लिखा होता है उसी की पावर में लिख के वो उसको करड़ी के अंदर लिख देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, प्योर करड़ी के रूप में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। कोई मिक्स्ड करड़ी अगर होता है तो, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। जैसे देखें पहला वाला क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है 3√5 लिखा हुआ है। अब हमको पता है, देखो इस करड़ी का ऑर्डर देखते हैं, क्रम क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, 2 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये 3 कैसे बाहर निकल के आया होगा, इसके अंदर रहा होगा, तो क्योंकि 3 का पेयर बना होगा यानी 3 2 बार लिखा होगा अंदर, तभी क्या निकल के बाहर आया होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ऑर्डर लिखा होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, पहले करड़ी बनाते हैं, ये 5 को जैसा का तैसा लिख लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। ये 3 जो लिखा हुआ है इसके पावर में क्या लिखते हैं, यहाँ पे जो इसका ऑर्डर लिखा होता है 2, ठीक है। अब इसको क्या करो, देखो ये 5 और ये 3×3 हो गया। अब हमको पता है 3×3 यहाँ पे जो ऑर्डर होता है पेयर बनाते वही बाहर निकल के आता है। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ क्या है 3 2 बार लिखा होता है, एक बार बाहर निकल के आता है, ये बन गया था। अब क्या करें, इसका मल्टीप्लाई कर दें, 5 15 हो गया 3 में और ये 45 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे वाले को। जैसे दूसरा लिखा हुआ है A, फिर इसका क्रम लिखा हुआ है 3 और BC। अब फिर से वही काम करना है, रूट को जैसे का तैसा लिखना है और ये इसका ऑर्डर जो उसको भी वैसे लिखना है। BC जो इसके अंदर है जैसे का तैसा फिर इनटू में करना है। A तो लिखना है। अब क्या करना है, इसके पावर में क्या जाना चाहिए, तो पावर में जो करड़ी का
क्या होता है, क्रम होता है, वो इसके ऊपर लिखते हैं 3। ठीक है, अब ए 3 बार मल्टीप्लाई करा गया है, यानी 3 का पेयर बन रहा है, तो एक बार बाहर निकल के आया होगा, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, यही आंसर हो गया ए का क्यूब बी सी। ठीक है, सेम उसी तरीके से तीसरे वाले को देखते हैं। तीसरा वाला क्या है, 2/3, फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है 3, फिर 81। फिर हमको वही काम करना है, करड़ी को जैसे का तैसा लिख लेना जो इसके अंदर लिखा हुआ और इसका ऑर्डर, फिर क्या करना है, जो बाहर लिखा हुआ है उसको उसके अंदर मल्टीप्लाई में लिखते हैं, और क्या करते हैं, इसके पावर में क्या करते हैं, जो करड़ी का ऑर्डर होता है यानी 3 लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये 3 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 3 का पेयर बना होगा तो भी बाहर निकल के आया होगा 2/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 81 तो ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लाई, देखो 2/3, एक चीज देखते हैं हम लोग, ऐसे पढ़े हैं क्या कि a बाई अगर b लिखा होता है, a बाई b लिखा होता है और उसका पावर क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, तो हम इसको a का क्यूब और b का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे 2/3 पूरे का पावर 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 के पावर 3 और 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो अभी 81 तो जैसे का तैसा है, फिर मल्टीप्लाई 2 का क्यूब लिखा हुआ है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, दूना 8 हो गया। ठीक है, अपॉन ये 3 का पावर 3 यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 3 9 3 27 हो गया। अब ये देखो कट रहा है, जो काट दो, 27 से 81 कटता है, 27 से 81, तो 3 बार में कटेगा और 3 यहाँ ऊपर बचेगा, 3 का 8 में मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा 24। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, और अगला है, देखो लिखा हुआ है 4 कि 3√7 लिखा हुआ है, ये तो सिंपल है, इसको √7 अंदर लिख लो। अब 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ ना, इसका मतलब कितना क्रम होगा 2, तो इसका मल्टीप्लाई 3 करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, तो 3 3 के 9, 9 7 कितना होता है 63। फिर वहां पे लिखा हुआ है फोर्थ वाला, फिफ्थ क्या लिखा हुआ है, फिफ्थ लिखा हुआ है 3, फिर क्या है यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ 4 लिखा हुआ है, यानी फिर वही काम करेंगे, यहाँ पे ये ऑर्डर लिख लेंगे, ये 4 लिख लेंगे। अब क्या करना है, ये जो 3 लिखा हुआ है तो अंदर 3 लिखेंगे किसके पावर में, लेकिन कितना, जो ऑर्डर है कितना है 3, तो ये क्या हो जाएगा 3, अब ये 4, अब कितना हो जाएगा, 3 का पढ़ा 3 बार पढ़ना है, 3 3 3 3 3 9 3 27। ठीक है, 27 का पढ़ा 4 बार पढ़ना है, कितना हो जाएगा टेबल, 27 दूना 54 दूना कितना हो जाएगा 108। और इसमें देखो ये तो ये हो गया 5 हो गए, और छठवां देखो बात करते हैं, छठवां ये लिखा हुआ है तो इसको रफ कर देते हैं। छठवां क्या है, अभी a√b लिखा हुआ है, तो a√b लिखा हुआ है, चलो इधर लिख लेते हैं, a√b है। फिर से वही काम कर, रूट के अंदर की चीजें जैसे का तैसा लिख लेना है, ऑर्डर भी सेम है। अब a लिखा हुआ है, a को अंदर लिखे, इसके पावर में क्या है, यहाँ कुछ ना है तो 2, तो क्या हो जाएगा ये √a²b या ba², ऐसे कर सकते हैं। अब सातवां जो लिखा हुआ है क्या है, लिखा हुआ है 2, फिर क्या है 3, यहाँ 25 लिखा हुआ है। ठीक है, अब फिर से वही चीज, अंडर रूट के अंदर की चीजें जैसे का तैसा लिखना है, फिर यहाँ 2 बाहर लिखा हो तो इसको अंदर लिखेंगे, इसके पावर में क्या, जो इसका ऑर्डर है 3, तो 2 के पावर 3 का वैल्यू कितना होता है 8, 8 में 25 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होएगा 200, तो हो जाएगा 3, ये क्रम हो गया इसका, और ये कितना हो जाएगा 200, तो ये हो गया हमारा प्योर सर्ट्स के रूप में। तो हम लोग क्या करा, कोई सा अगर मिक्स सर्ट्स दिया हुआ है तो उसको प्योर सर्ट्स में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमको ध्यान देना एक चीज, करड़ी को जब भी अगर पढ़ना अच्छे तरीके से समझ में आए अगर, तो क्या करना होगा, हमको पहले नंबर 1 से 30 तक नंबर का हमको स्क्वायर पता होना चाहिए और क्यूब भी पता होना चाहिए। तो स्क्वायर और क्यूब और टेबल कम से कम 20-30 तक तो याद ही रहने चाहिए। तो आसानी से बहुत जल्दी जल्दी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, और इजीली हम लोग कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मिक्स्ड सर्ट्स से किसमें करना, प्योर सर्ट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके बेसिक्स रूल हैं, और उसके देख लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करके, ताकि कोई आगे दिक्कत ना हो। तो इसको आप लोग एक बार नोट कर लें। तो देखें, ये बोर्ड पे एक अलग टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सर्ट्स इनटू मिक्स्ड सर्ट्स, यानी बोल रहा है कि दिए गए करड़ी को किसमें कन्वर्ट करना है, मिश्र करड़ी के रूप में बदलना है। ठीक है, तो हमको जाहिर सी बात है, अगर मिक्स करड़ी के रूप में बदलना है तो हमको किस रूप में दिया होगा, प्योर सर्ट्स के रूप में दिया होगा, तो इसको किसमें कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड सर्ट्स के रूप में कन्वर्ट करना है, यानी शुद्ध से किसमें करना है, मिश्र में कन्वर्ट करना है। तो हमको क्या करना है,
अब जो करड़ी के अंदर चीजें लिखा हुआ सबसे पहले उसका फैक्टर करेंगे। क्या करना है? सबसे पहले फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद अब हम देखना है करड़ी का ऑर्डर क्या दे रखा है। जिस ऑर्डर का करड़ी होएगा उतने उतने का पेयर बनाएंगे। अगर पेयर बन रहा है तो वो बाहर निकल के आएगा, बाकी जो बचेगा करड़ी के अंदर ही रह जाएगा। वही हमारा कन्वर्जन हो जाएगा किसमें? मिक्स्ड सर्ट्स के रूप में। यानी एक बार हम लोग बेसिक एक बार इसका समझ भी लेते हैं कैसे, क्योंकि हमको पता है देखो कि अगर ये प्योर करडी का मतलब देखो ऐसे लिखे थे ए और यहाँ एन था और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? 1 होनी चाहिए। तो मैं लिख लेता हूं 1। 1 टू कन्वर्ट करना है किसमें? ऐसे कन्वर्ट करना है, ठीक है, ऐसे कन्वर्ट करना है। अब ये क्या है? अब एक के अलावा p की वैल्यू एक के अलावा एक के इक्वल यानी ना हो, 1 के इक्वल ना हो, यानी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 5 बड़ा ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये करडी जो होएगा वो कैसा होएगा? इर्रेशनल होएगा। कैसा होएगा? इर्रेशनल। और ये कैसा होना चाहिए? सब रेशनल होना चाहिए, ठीक है। ये कैसा था? इर्रेशनल। करडी हमेशा इर्रेशनल होनी चाहिए, लेकिन इसके बाहर का ये क्या होना चाहिए? p की वैल्यू 1 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां से 1, यहाँ पे 1 है। अब दूसरे में जो कन्वर्ट करना है, ये इसको क्या बोलते हैं? प्योर सर्ट्स बोलते थे। प्योर से किसमें कन्वर्ट करना है? मिक्स्ड से। मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। प्योर से मिक्स में कन्वर्ट करना है, यानी यहाँ पे जो 1 दिख रहा है इसके जगह पे कुछ और होना चाहिए 1 के अलावा। और ये तो हमेशा अगर इरेशनल है तो ये भी कैसा होना चाहिए? इरेशनल होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो बोलते थे प्योर सर्ट्स के दो फैक्टर, एक तो 1 था और एक करडी खुद था जो अपरिमेय होना चाहिए। और मिक्स्ड में क्या है? एक के अलावा कोई दूसरा फैक्टर होना चाहिए और वो भी कैसा? रेशनल होना चाहिए। और जो करडी है वो इरेशनल होनी चाहिए, नहीं अपरिमेय होना चाहिए। और ये वो भी इसका क्या होना चाहिए? फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। फैक्टर का मतलब उससे वो क्या हो? पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ऐसा है, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ से 1 से कि देखो यहाँ सब में 1 दिख रहा है फैक्टर, अब 1 से कन्वर्ट करना है p के रूप में, यहाँ पे p आना चाहिए। अब क्या आएगा? अब इसको हम लोग कन्वर्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो इसको पहले रफ कर लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। तो देखें पहले वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है √63। तो क्या करना है? 63 का फैक्टर करना है। तो अगर टेबल पता होगा तो देख लो 2 नंबर, और ये प्राइम फैक्टर के रूप में लिखते हैं। प्राइम का मतलब कि जो केवल एक से और अपने आप से कटे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। और उसी के रूप में अगर लिखना है 2, 3, 5, 7 ऐसे करके, ठीक है, तो उसी के फैक्टर के रूप में लिखना है 63। बोल सकते हैं कि 7 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 63 आता है। लेकिन अब इसमें भी फैक्टर हो रहा है, 7 का तो नहीं होगा, 9 का 3 × 3 होता है, ठीक है। अब देखना है पेयर कितने कितने का बनाना है। दो कुछ ना मतलब 2 2 का पेयर बनाना। देखो 7 का 2 का पेयर तो बनेगा नहीं, 3 का बन रहा है एक बार, तो एक बार बाहर निकल गया, बाकी जिसका नहीं बच रहा है उसको करड़ी के अंदर लिख लो, ठीक है। तो 3√7 हो गया। कैसा बन गया? प्योर टू मिक्स्ड हो गया, ठीक है। अब 147 का करना है। 1√147 इसका होता है 49 × 3। अब ये 49 अभी करके देखे थे, इसमें पहले 3 का डिवाइड करो, फिर उसके बाद जितना आएगा 7 7 से 2 बार डिवाइड होगा, तो फिर 49 को हम लिख लेंगे 7 7, फिर इधर क्या होगा 3। अब देखो फिर से पेयर किसके बनाना है? कुछ ना दिया, 2 2 का, नहीं 2 का 7 का पेयर बन रहा है एक बार, तो 7 बाहर नहीं, 3 का नहीं बनेगा, 3 को जैसे का तैसा लिख ले। देखो अब ये क्या हो गया? एक के अलावा कोई फैक्टर क्या है? 7, वो भी कैसा? परिमेय संख्या। और √3 कैसा होता है? अपरिमेय संख्या। अब क्या लिखा हुआ है? तीसरा, देखें तीसरा लिखा हुआ है। अब करड़ी का ऑर्डर 5 दे रखा है 64, तो 64 देखो, अब ये 5 लिखा हुआ है 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। अब पेयर कितने कितने का बनाना? देखो ऑर्डर क्या है? 5 का, तो 5 का पेयर बनाना है। तो 5 का पेयर बनाएंगे तो कितने बार बाहर निकलेगा? एक बार बाहर निकला, और ये ऑर्डर सेम रहेगा और अंदर एक क्या बच रहा है? 2। तो ये क्या हो गया? देखो फिर से मिक्स्ड के रूप में हो गया, फैक्टर 1 के अलावा है। और ये कैसा है? और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 पावर के रूप में 2 की पावर 1/5 भी लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया 4 क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 3 ऑर्डर है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? 32। फिर से 32 डिवाइड करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। कितने कितने का पेयर बनाना है? 3 का पेयर बनाना है। तो एक बार बनेगा तो एक बाहर निकलेगा, इधर 3 रहेगा, वही कितना बच रहा है? 2 × 2 यानी 2 दूना 4 बच रहा है, ठीक है। तो ये भी मिक्स के रूप में हो गया। पांचवा क्या दिख रहा है? पांचवा बोल रहा है ऑर्डर 3 दे रखा है करड़ी का, a का क्यूब b का 4,
अब इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ये सिंपल होता है एकदम। ए 3 बार लिखना है, ए फिर इधर 4। अब इसमें कितने कितने का पेयर बनाना है, 3 3 का। देखो एक पेयर ए का बन रहा है और एक पेयर बी का बन रहा है, तो एक बार ए बाहर निकलेगा और बी बाहर निकलेगा, फिर इधर क्या ए तो बचेगा नहीं, बी बच रहा है तो बी लिख लेना, ठीक है। या तो मैं बताया था ऐसे कि जब कभी भी पहले देखना अगर इसके अंदर कोई करड़ी के लिखा हुआ पावर के रूप में, फिर तो देखना है करड़ी का ऑर्डर क्या दे रखा है, ठीक है। करड़ी का ऑर्डर यहाँ पे 3 था, तो क्या करेंगे, सबके इंडिविजुअल पावर में 3 का डिवाइड करते हैं, जितनी बार पूरा पूरा भाग जाता है वो बाहर निकलेगा, जो रिमाइंडर बचता है वो करड़ी के अंदर ही रह जाता है। देखो अगर 3 यहाँ है ऑर्डर, अब ए का पावर 3 है, 3 में 3 का डिवाइड करोगे तो एक बार जाएगा, तो एक बार बाहर निकल गया, अब ये कुछ बच नहीं रहा, तो इसके अंदर कुछ नहीं लिखे। 4 है, बी के पावर 4 है, 4 में अगर 3 का डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, लेकिन एक शेष भी बचेगा, एक बार गया तो एक भी बाहर निकल गया और एक बच रहा है तो एक भी अंदर लिख लिया करड़ी के, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट हो गया। और इधर देखो एक दे रखा है छठवां क्या है, रूट 12 दे रखा है, ठीक है। अब इसको हम लिख लेंगे 2 2 3। अब ये देखो इसमें पेयर कितने कितने का बनाना है, कुछ ना, 2 का पेयर बनाया तो एक बार 2 बाहर निकल गया और करड़ी इसके अंदर क्या है, 3 हो गया। अभी देखो फैक्टर क्या हो गया, एक के अलावा हो गया 2 हो गया, इधर ये इरेशनल नंबर लिखा हुआ है करड़ी में 3। फिर इधर लिखा हुआ है देखो 7वां, ये है ऑर्डर करड़ी का दे रखा है 3 और 81 है। अब 81 कैसे लिखते हैं, देखो 3 3 के 9 3 27 81 हो गया, ठीक है। अब ये हो गया, अब ऐसे हो गया, देखो अब पेयर कितने का बनाना है, 3 का पेयर बनाया तो एक बार बाहर निकला और इसके अंदर ये 3 ही रहेगा ऑर्डर, और ये अंदर 3 बचा, तो ये हमारा किसके रूप में कन्वर्ट हो गया, मिक्स्ड सर्ट्स के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को अगर कन्वर्ट करना होगा प्योर सर्ट्स टू मिक्स सर्ट्स तो आप लोग आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप लोग इसको देख लें, और बेसिक जितना अच्छे से पता होगा उतने ही अच्छे से सवाल को, उतनी ही सुगमता से, उतने ही इजी वे में आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर पढ़ना है तो बहुत बारीकी से चीजों को देखना होगा, चाहे वो चीजें छोटी हो या बड़ी हो, अगर बारीकी से देख रहे हैं तो कॉन्सेप्ट के रूप में एकदम अंदर बैठ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और जब हम उसको क्या करेंगे, अप्लाई कहीं करेंगे तो अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा हमको, ठीक है। तो इसको लिख लें।